तो मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में आए भूकंप के झटकों से बड़ी तबाही हुई। सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखी जा रही है। तुर्की में 2300 और सीरिया में करीब 1500 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 11,000 लोगों के घायल होने की भी खबर है। तुर्की सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। तबाही का ये खौफनाक मंजर मिडिल ईस्ट के देश तुर्की यानी तुर्की का है। तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल सोमवार सुबह आए भूकंप से सिहर उठे। सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखी गई। तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेबनान और इजराइल में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर था। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा तबाही हुई। इसका असर भी दिख रहा है। अंकारा, गाजियाटेप, कहरामनमारस, डियरबकिर, माल्टा, नूरदगी समेत 10 शहरों में भारी तबाही हुई। यहाँ 1710 से ज्यादा बिल्डिंग गिरने की खबर है। कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं और बचाने के लिए चीख पुकार कर रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तुर्की के 10 शहरों में सभी स्कूल कॉलेज एक हफ्ते बंद रहेंगे। फिलहाल 200 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। भीषण आपदा के समय भारत प्रभावित देशों के साथ खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए भूकंप में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं भारत सरकार मदद के लिए राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों और बचाव दलों को तुर्की भेज रही है। इजराइल, अजरबैजान, रोमानिया, नीदरलैंड्स भी रेस्क्यू के लिए टीम भेज रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी मदद भेजने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो तुर्की में भीषण तबाही है और 100 साल बाद इतना भयानक भूकंप आया है। हालांकि इससे पहले 25 सालों के दौरान तुर्की में 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं। अगस्त साल 1999 में पश्चिमी तुर्की में इजामत शहर में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 17,000 लोग मारे गए थे। वहीं मार्च साल 2010 में पूर्वी तुर्की में 6 की तीव्रता वाले भूकंप ने 51 लोगों की जान ले ली थी। अक्टूबर 2011 में पूर्वी तुर्की में 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप से 138 लोगों की मौत हुई थी और 350 लोग घायल हुए थे। 3 साल पहले जनवरी साल 2020 में पूर्वी तुर्की में 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप में 22 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग तब भी घायल हुए थे। इसी साल यानी कि अक्टूबर में ग्रीक आइलैंड समोस में 7 की तीव्रता वाले भूकंप ने तुर्की में 24 लोगों की जान ले ली थी। हर साल दुनिया में कई भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है। इनमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा नुकसान होता है। ये कुछ सेकंड तक रहता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप साल 2004 में हिंद महासागर में आया था। ये भूकंप 10 मिनट तक रहा था। तो भारत ने भी तुर्की और सीरिया में जो भूकंप के बाद भीषण तबाही आई है, उसमें मदद का हाथ बढ़ाया है। एनडीआरएफ की टीमों को रवाना किया जा रहा है और अब तक जो डेथ टोल है वो 3000 से ज्यादा हो चुका है तुर्की, सीरिया में। और बताया जा रहा है कि हजारों लोग घायल हैं। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा सीरिया, पूरा तुर्की। मिडिल ईस्ट के 4 देशों में भूकंप से भारी तबाही का मंजर है। जहां तक नजरें जा रही है, हर जगह इमारतें ढही हुई हैं, लोग परेशान हैं, हलाकान हैं, हाहाकार मची हुई है। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर रहा और यही शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तुर्की में करीब 2300 रुपए, तो वहीं सीरिया में करीब 1500 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, 100 साल बाद इतना खतरनाक भूकंप तुर्की में आया है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि तुर्की में कब कब भूकंप आया और कितना तबाही भरा रहा ये भूकंप। लेकिन इस बार का भूकंप पिछले तमाम भूकंपों को पीछे पछाड़ता हुआ बेहद खतरनाक रहा, बेहद तबाही वाला रहा। और आप इन तस्वीरों को देखिए, आप जरा, कितनी हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें। कई मासूमों के सर से उनके परिजनों का साया छिन गया। बच्चे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। आसपास के जितने भी देश हैं वो सभी अब एकजुट होकर के तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आए हैं।
तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है और शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि मदद के लिए भारत सरकार तत्पर है। मदद के लिए भारत सरकार राहत सामग्री भी भेज रही है और इसके साथ ही एनडीआरएफ, मेडिकल टीमें और बचाव दल को रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें, करीब 4:15 बजे करीब कल सुबह ये भूकंप आया था और उसके ठीक 11 मिनट बाद भूकंप के दोबारा झटके महसूस किए गए और जब सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही भूकंप की भीषण तबाही में वो समा चुके थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ, मेडिकल टीमें और बचाव दल को रवाना किया गया। तो इस वक्त पूरी दुनिया बात कर रही है तुर्की की और सीरिया की। भूकंप के झटकों से दहल उठा है तुर्की और सीरिया। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 7.8 तीव्रता रही रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना भीषण रहा होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 3000 के पार पहुंच गया है और माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।